एक बार हारिसा नामक सांप रोते हुए नबी मूसा से बोला, हे नबी, आप अल्लाह ताला से मेरी सिफारिश करें। आप अल्लाह से दुआ करें कि जब तक मैं आखिरी नबी के पास जाकर माफी न मांग लूं तब तक मेरी जिंदगी बढ़ा दी जाए, और जब तक मैं नबी से मुलाकात न कर लूं मेरी मौत न आए। तब हजरत मूसा अल्लाह ताला से रोते हुए अर्ज करने लगे, हे अल्लाह, आखिरी नबी तो सबसे आखिर में आएंगे, उनके आने में तो बहुत देर है। मेरा हारिसा सांप इस हालत में कैसे रहेगा? हे अल्लाह, तू इसकी जिंदगी बढ़ा दे। तब अल्लाह ताला ने एक मुगैबी आवाज के जरिए मूसा को खबर दी, हे मूसा, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली, हारिसा की उम्र बढ़ा दी। कई सालों बाद आखिरी नबी के जमाने में यह सांप मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुआ। विश्व नबी हजरत मोहम्मद मक्का में रो रहे थे और यह सांप मदीना में रोते हुए चल रहा था। आखिरकार यह सांप अपने सीने के बल मक्का की तरफ रवाना हो गया, मेरे नबी के पास माफी मांगने के लिए। यह सांप 6 महीने तक अपने सीने पर बोझ डालते हुए अबू जहल के घर के सामने पहुंचकर थक कर खड़ा हो गया। बहुत थक जाने के बाद सांप अबू जहल के घर के सामने सो गया। सुबह जब बेईमान अबू जहल घर से बाहर निकला तो उसने अपने घर के सामने सांप को देखा। वह तुरंत एक लाठी लेकर सांप पर वार करने लगा। तब सांप रोते हुए कहने लगा, हे अबू जहल, मुझे मत मारो, मैं सांप नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। सांप के मुंह से इंसान जैसी बात सुनकर अबू जहल हैरान हो गया। फिर उसने चिल्लाकर सभी को बुलाया, हे मेरी बीवी, ओ मेरे सिपाही, तुम लोग जल्दी आओ, ऐसा घटना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। फिर सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। अबू जहल ने उन्हें बताया, मैं सुबह घर से बाहर निकल देखा कि यह सांप मेरे घर के सामने पड़ा हुआ था। जब मैंने इसे मारा तो इसने इंसान की तरह बात की। लेकिन बेईमान अबू जहल ने फिर भी सांप पर वार करना जारी रखा। तब सांप फिर से रोते हुए कहने लगा, हे अबू जहल, मुझे अब मत मारो, मुझे सिर्फ एक बार नबी से मिलने दो, मुझे एक बार नबी के पास जाने दो। मुझे माफी मांगने के लिए नबी के पास एक बार जाना होगा। अगर मेरा नबी मुझे माफ कर देता है तो फिर तू जितना चाहे मुझे मार सकता है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मेरी जिंदगी को नष्ट मत कर, मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दे। तब अबू जहल ने अपने सिपाहियों से कहा, इस सांप की गर्दन में जल्दी से बेड़ी डाल दो। फिर सांप की गर्दन में बेड़ी डाल दी गई और उसे एक खंबे से बांध दिया गया। फिर उस पर वार करना शुरू कर दिया। अब हारिसा फिर से रोते हुए कहने लगा, तू जितना चाहे मुझे मार, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार मोहम्मद के पास जाने दे। तब अबू जहल ने कहा, हे बीवी, इस सांप के मुंह से मोहम्मद का नाम आ रहा है, लगता है ये सांप मोहम्मद के लिए पागल हो गया है, इसे तो अब छोड़ना नहीं होगा। ऐसा कहकर सांप को बांधकर उसे पूरे दिन मारते रहे। तब सांप फिर से रोते हुए कहने लगा, ओ अबू जहल, तू समझा नहीं क्या? अगर मैं आखिरी नबी के पास नहीं जा पाया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे माफी नहीं मिलेगी और मैं जन्नत में नहीं जा पाऊंगा, मुझे तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक बार के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दे। अगर मेरा नबी मुझे माफ कर देता है तो फिर तू जितना चाहे मुझे मार सकता है। तब बेईमान अबू जहल कहने लगा, तू चुप रह, तुझे मोहम्मद ने भेजा है क्योंकि अभी मेरे साथ उसका झगड़ा चल रहा है। मुझे समझ आ गया है कि आखिरी नबी के साथ बदतमीजी करने के कारण आज मुझे यह सजा मिल रही है। ओ अबू जहल, मैंने तुझसे वादा किया था, तू जितना चाहे मुझे मार सकता है, लेकिन एक बार के लिए मुझे आखिरी नबी से मिलने का मौका दे। हे अबू जहल, अगर मैं मोहम्मद के पास जाकर उनके पैरों में एक चुंबन दे सकूं और अगर मुझे मोहम्मद माफ कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर वो माफ न करे तो भी मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा। मैंने तुझसे वादा किया है। मोहम्मद का नाम सुनते ही ज्यादा जलने लगा। उसे मारते मारते अबू जहल ने अपनी बीवी से कहा, हे बीवी, मेरे घर से लोहे की छड़ी लाओ। फिर अबू जहल ने उस सांप को लोहे की छड़ी से मारा। मारे जाने के बाद सांप की पूंछ का एक हिस्सा कट गया। अबू जहल ने अपनी बीवी से कहा, हे बीवी, तुम मेरे घर से नमक ले आओ, यह सांप मोहम्मद का जादू है, इसे मार डालना होगा। फिर बीवी ने नमक लाकर सांप के शरीर पर छिड़क दिया। इसके बाद इसके सांप छटपटाने लगा और फिर से आंसू भरे स्वर में कहने लगा, हे अबू जाहिल, तुमने मेरे शरीर से मेरी पूंछ काट दी है, मेरी शरीर पर नमक लगा दिया है, अब मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी इस खून से सने शरीर के साथ मैं तुमसे एक बार ये गुजारिश करता हूँ, मुझे आखिरी नबी के पास जाने दो, मुझे आखिरी नबी के पास जाने दो, मोहम्मद के पास जाने दो। मुझे उनके पास जाकर माफी मांगनी है। मैं उनसे कहूंगा, हे नबी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मुझे माफी मिल गई और तो मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। इस तरह सांप और अधिक कष्ट सहन नहीं कर सका और एक टुकड़े में विभाजित हो गया। जब सांप शरीर से कटकर गिर गया तो वह और सहन नहीं कर सका और अपने सिर को जमीन पर लगा दिया। सांप रोते हुए अल्लाह से कहने लगा, हे अल्लाह,
अब मैं समझ गया हूँ कि ये बेईमान अबू जाहिल मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं नबी के पास नहीं जा सका तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होगा, मेरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। मुझे आखिरी नबी के पास जाकर माफी मांगने का एक मौका दे, नहीं तो मुझे परलोक में जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। हे अल्लाह, तू जो भी सजा देना चाहता है मुझे इस दुनिया में दे दे। कुछ समय बाद सांप को मार दिया गया। फिर अबू जाहिल अपनी बीवी से कहने लगा, ये तो मोहम्मद का सांप है, ये मोहम्मद का जादुई सांप है, ये फिर से जिंदा हो सकता है, इसलिए इसे आग में जलाना होगा। अगर इसे आग में जला दिया तो ये फिर से जिंदा नहीं हो सकेगा। फिर उन्होंने उस सांप को आग में जलाना शुरू किया। जब सांप जलकर राख हो गया तो उन्होंने उस राख को एक बर्तन में लिया और उसके मुंह को बंद कर दिया। अबू जाहिल अपनी बीवी से कहने लगा, देखो, हमने मोहम्मद के जादुई सांप को जला दिया है। अब हम मोहम्मद के पास जाकर देखेंगे कि उसकी जादू की शक्ति कितनी मजबूत है। हम उसे कहेंगे कि इस बर्तन में क्या है। फिर बेईमान अबू जाहिल मोहल्ले में घूमते हुए लोगों से कहने लगा, तुम लोग देख रहे हो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए अपना जादुई सांप भेजा था, लेकिन मैंने उसे मार दिया और जला दिया। अब मैं उसे खत्म कर चुका हूँ। इस तरह वह मोहल्ले वालों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मोहम्मद से उसकी ताकत कहीं अधिक है, नाउजुबिल्लाह। फिर अबू जाहिल अपने बच्चों से कहने लगा, चलो हम इस सांप को लेकर मोहम्मद के पास जाएंगे और कहेंगे कि इस बर्तन में क्या है। अगर वह बता सका तो ठीक है, लेकिन अगर वह नहीं बता सका तो हम उसे भी मार डालेंगे। फिर वह बेईमान अबू जहल अपने सैनिकों के साथ आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचे और उन्हें बुलाने लगे, हे मोहम्मद, यहाँ आओ और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। तब विश्व नबी घर से बाहर आए और अबू जहल को देखा और उसके हाथ में एक बर्तन देखा। अबू जहल बोलने लगा, हे मोहम्मद, इस बर्तन के अंदर क्या है? अगर तुम बता सको तो मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा, और अगर नहीं बता पाए तो हम जो सजा देंगे उसे तुम्हें सिर झुकाकर स्वीकार करना होगा। तब विश्व नबी ने कहा, अगर मैं बताऊं कि इस बर्तन के अंदर क्या है तो क्या तुम कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे? अबू जहल बोला, अगर तुम बता सको कि इस बर्तन के अंदर क्या है तो मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं बता पाए तो जो सजा हम देंगे उसे तुम्हें सिर झुकाकर स्वीकार करना होगा। तब विश्व नबी ने कहा, हे अबू जहल, अगर मैं इस बर्तन के अंदर क्या है ये न बताकर उस चीज को खुद बर्तन में से बोलने दूं तो क्या होगा? अबू जहल बोला, तो वह बहुत अच्छा होगा और घटना और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अगर इस बर्तन के अंदर क्या है यह वह खुद अपने मुंह से बोल सके तो कोई समस्या नहीं है और मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन अगर बर्तन के अंदर क्या है वह बात नहीं कर सकता तो जो सजा दोगे सिर झुकाकर स्वीकार करना होगा। विश्व नबी ने फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा चुनौती स्वीकार करता हूँ। बर्तन के अंदर क्या है अगर वह बात नहीं कर सकता तो जो तुम सजा दोगे उसे मैं सिर झुकाकर स्वीकार करूंगा। तब अबू जहल ने कहा, हे मोहल्ले वासियों, तुम सभी सुनो, मोहम्मद ने कहा है कि बर्तन के अंदर क्या है वह अपने मुंह से ही बताएगा, और अगर वह नहीं बता सका तो हम जो सजा देंगे वह उसे सिर झुकाकर स्वीकार करेगा। तुम सभी इसके गवाह रहना। फिर सभी लोग एक बड़े मैदान में जमा हुए। चारों ओर लोग खड़े थे और मैदान के बीच में केवल विश्व नबी और अबू जहल खड़े थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन की ओर इशारा करते हुए अपनी उंगली से कहा, हे बर्तन, अल्लाह के आदेश से तुम बोलना शुरू करो। तब अल्लाह ताला ने जिब्राइल को आदेश दिया, हे जिब्राइल, तुम देखो मेरा दोस्त बर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। जब मेरा दोस्त नबी पतिला की ओर इशारा करेंगे तो तुम उस सांप को फिर से जीवित कर दोगे अल्लाह के इस हुक्म से। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सांप को पतिले के अंदर जीवित कर दिया। फिर विश्व नबी जब शहादत की अंगुली पतिले की ओर इशारा करके बोले, कौन हो तुम? अल्लाह के हुक्म से बात करो, तो सांप ने रोते हुए बात करना शुरू किया। सांप ने कहा, नबी गो, मैं मूसा नबी का उम्मती हूँ, मेरा नाम हारिसा है। हे नबी, मैं आपके पास आने के लिए मदीना से अपनी छाती के ऊपर टिकाकर चलते हुए 6 महीने तक चलने के बाद बहुत थक चुका था। फिर मैं इस बेईमान के घर के सामने थोड़ी देर विश्राम करने के लिए गया था, लेकिन मैं थोड़ी देर सो गया था। इस बेईमान ने सुबह में मुझे देखकर मुझे बांध लिया और बहुत मारा। मैंने उसे बहुत समझाया कि मुझे आपके पास आने का थोड़ा अवसर दें, लेकिन इस बेईमान ने मेरी एक न सुनी। उसने मुझे जंजीरों से बांध दिया और दिन रात मुझे मारा और अंत में मुझे मार दिया। फिर उसने मुझे जलाकर राख बना दिया और वह राख इस पात्र में भर कर रखी। तब विश्व नबी ने अबू जहल की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने देखा? तुम्हारे पात्र के अंदर क्या है? तब अबू जहल ने अपने हाथ से पात्र को फेंक दिया। उसी समय सांप पात्र से बाहर निकल आया। फिर सांप अबू जहल को मारने के लिए दौड़ने लगा। अबू जहल दौड़ते दौड़ते विश्व नबी से कहने लगा, हे मोहम्मद, तुम जल्दी से अपने सांप को रोक लो। तब विश्व नबी ने सांप को लक्ष्य करके कहा, हे सांप, तुम रुक जाओ। फिर सांप ने कहा, हे नबी, मैंने आपका नाम जपने के कारण अपराध किया है। इस अबू जहल ने मुझे इतना अधिक चोट पहुंचाया और इतना अधिक कष्ट दिया है कि मैं इसे शब्दों से समझा नहीं सकता। आज मैं इसे खत्म कर दूंगा।
अबू जहल फिर डरते हुए कहने लगा, हे मोहम्मद, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हारा सांप मुझे मार डालेगा। ये कहकर अबू जहल फिर से दौड़ने लगा। अब सांप अबू जहल के पीछे पीछे दौड़ने लगा। तब विश्व नबी ने सांप को फिर से कहा, हे हारिसा, तुम इसे छोड़ दो। नबी के कहने पर सांप एक बार सामने की ओर देखता है और फिर पीछे की ओर देखता है। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और रोने लगा। तब विश्व नबी कहने लगे, हे हारिसा, तुम मुझसे माफी मांगने के लिए इतनी लंबी कष्ट भरी यात्रा कराए हो, अब जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तब हारिसा सांप रोते हुए कहने लगा, नबी गो, आपने मुझे माफ कर दिया है, अब मेरी जिंदगी धन्य हो गई है। इस तरह हारिसा गंदे पानी की ओर चल पड़ा। हारिसा सांप जा रहा था और मेरे नबी की ओर एक बार देखता, फिर आगे देखता। फिर नबी ने चाचा अबू जहल को बुलाया और कहा, चाचा, क्या तुम अब इंसान नहीं बनोगे? नबी की बात सुनकर अबू जहल सिर झुकाकर खड़ा हो गया। फिर नबी ने हारिसा सांप से पूछा, क्या तुम इंसान बनना चाहते हो? सांप ने कहा, नबी, आपने मुझे माफ कर दिया है, इससे मेरी जिंदगी धन्य हो गई है। अब अगर आप मुझे फिर से इंसान बना दें तो इससे ज्यादा खुश होने वाली कोई बात मेरी जिंदगी में नहीं हो सकती। नबी ने फिर अल्लाह से दुआ की और कहा, हे अल्लाह, तुम मेरे हारिसा को इंसान बना दो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी की दुआ कबूल की और हारिसा सांप इंसान में बदल गया। किताबों में ये उल्लेख है कि हारिसा इंसान बनने के बाद अपनी बाकी जिंदगी नबी की सेवा में बिता दी। सुभान अल्लाह। एक दिन नबी साहब अपने साथियों के साथ एक सभा में बैठे थे। तभी एक ग्रामीण बेदौइन व्यक्ति वहां आया और उसके हाथ में एक शिकार किया हुआ सांप था। उस बेदौइन ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर इशारा करके सहाबियों से पूछा, वह कौन है? सहाबियों ने जवाब दिया, वह अल्लाह के रसूल विश्व नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह जीन और इंसान दोनों के नबी हैं। वह पूरे विश्व के नबी हैं। फिर उस बेदुइन व्यक्ति ने कहा, मैं लात उज्जार की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसे नबी के रूप में स्वीकार नहीं करता, लेकिन मेरे पास जो गुवे सांप है, यदि वह बात करता है और उसके नबूवत के बारे में स्वीकृति देता है तो मैं उसे नबी मान लूंगा। हे मोहम्मद, जब तक ये गुवे सांप आप पर ईमान नहीं लाएगा तब तक मैं आप पर ईमान नहीं लाऊंगा। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे बेदुइन, तुम सच बोल रहे हो। यदि वह गुवे सांप तुम्हारी बात के मुताबिक मेरे ऊपर ईमान लाए और मेरी नबूवत के बारे में स्वीकृति दे तो क्या तुम मुझे नबी मानोगे? बेदुइन व्यक्ति ने जवाब दिया, यदि यह सच में ऐसा हुआ तो मैं निसंकोच तुम्हें नबी मान लूंगा और तुम्हारे ऊपर ईमान लाऊंगा। तब अल्लाह के नबी विश्व नबी ने बेदुइन से कहा, तुम उस गुवे सांप को छोड़ दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशानुसार वह बेदुइन व्यक्ति गुवे सांप को उनके सामने छोड़ दिया। फिर अल्लाह के नबी ने गुवे सांप से कहा, हे गुवे सांप। गुवे सांप तुरंत सभी की समझ में आने वाली शुद्ध अरबी में जवाब देने लगा, लब्बैक या रसूलुल्लाह, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और मैं आपका अनुयायी हूँ। सभी ने यह सुना और समझा। फिर विश्व नबी ने गुवे सांप से पूछा, हे गुवे सांप, तुम किसकी इबादत करते हो? एक गुवे सांप ने जवाब दिया, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसका अर्श आसमान में है, जिसकी बादशाही इस दुनिया में है, जिसने समुद्र के अंदर रास्ते बनाए हैं, जिसने जन्नत में रहमत और दोजख में अजाब बनाया है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुवे सांप से फिर पूछा, हे गुवे सांप, मैं कौन हूँ? गुवे सांप ने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप आखिरी नबी हैं। जो व्यक्ति आपकी सच्चाई को स्वीकार करेगा वही सफल होगा और जो व्यक्ति आपको झूठा ठहराएगा वह विफल होगा। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेदुइन व्यक्ति की ओर देखा और कहा, हे बेदुइन, क्या अब तुम्हारे मन में इस बात पर कोई संदेह है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? बेदुइन व्यक्ति ने कहा, या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह, जिस नबूवत के बारे में एक गुवे सांप गवाही देता है उसके बारे में संदेह करने वाला मैं कौन हूँ? हे अल्लाह के हबीब, आप मुझे मुसलमान बना ले और आपके चरणों में सेवा करने का अवसर दें। फिर वह बेदुइन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कलिमा पढ़ने लगा और मुसलमान हो गया। प्रिय दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें सभी को विश्व नबी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। सभी लोग कमेंट में लिखें आमीन।